दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। ये भावपूर्ण शब्द थे बलिदानियों के शिरोमणि सरदार भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह जी के। वर्ष 1940 का समय था। भगत सिंह की फांसी को 9 वर्ष बीत चुके थे। सरदार किशन सिंह के अनुज सरदार अजीत सिंह पिछले 30 वर्षों से देश विदेश भटक रहे थे कि किसी तरह भारत की स्वतंत्रता का मार्ग खोज सकें। अजीत सिंह से छोटे स्वर्ण सिंह भी जेल में मिली अकथनीय यातनाओं के कारण 30 वर्ष पहले बलिदान हो चुके थे। स्वयं सरदार किशन सिंह जीवन पर्यंत अंग्रेजों के विरुद्ध बिना रुके बिना थके लड़ते रहे थे। एक समय पर अंग्रेजों ने उन पर इतने मुकदमे बनाए थे कि मिस्टर हेयरसन नाम के एक जज केवल उनके मुकदमों को सुनने के लिए नियुक्त हुए थे। पर अब वे भयंकर पैरालिटिक अटैक के कारण लाहौर के निकट खासरियां गांव के अपने घर में बिस्तर पर थे। जेल में मिली यातनाओं के कारण उन्हें पहले भी पैरालिटिक अटैक हो चुका था। अब यह दूसरी बार हुआ था। भारत की स्वतंत्रता का युद्ध अभी चल रहा था। वे दुखी थे कि वे स्वयं इस युद्ध को नहीं लड़ पा रहे, किंतु उनके और 2 देशभक्त बेटे भगत सिंह के छोटे भाई कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह सिर पर कफन बांधकर निकल चुके थे। उनकी रगों में भी अथक योद्धा सरदार किशन सिंह का खून था। उन्होंने भी वीर प्रसूमा विद्यावती की कोख से जन्म लिया था और उनका अमृत तुल्य दूध पीकर बड़े हुए थे। वे दोनों भाई भी जेल की अमानवीय यातनाएं सहते हुए इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और भगत सिंह की ही तरह लंबी भूख हड़ताल पर थे। कुलबीर सिंह का स्वास्थ्य बहुत खराब होने पर उन्हें जेल से मेयो हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया था और हॉस्पिटल के वार्ड को ही जेल का रूप दे दिया था। लेकिन कोई था जो अंग्रेजों की आंख के ठीक नीचे से कुलबीर सिंह को अस्पताल के उस वार्ड से निकाल लेने की योजना बना रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि भगत सिंह से छोटी उनकी बहन बीवी अमर कौर थी। दोस्तों, मां विद्यावती ने कुल 6 पुत्रों और 3 पुत्रियों को जन्म दिया था। सबसे बड़े थे जगत सिंह, जिनका 10-11 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उनके बाद भगत सिंह, अमर कौर, कुलबीर सिंह, कुलतार सिंह, रणवीर सिंह, राजेंद्र सिंह, सुमित्रा और शकुंतला। जब सुमित्रा को पता चला कि बहन अमर कौर ऐसी खतरनाक योजना पर काम कर रही हैं जिसका भेद खुल गया तो परिवार पर मुसीबतों के नए पहाड़ टूटेंगे, तो खासरियां जाकर सुमित्रा ने बीमार पिता सरदार किशन सिंह को यह बात बता दी और प्रार्थना की कि यदि हो सके तो अमर कौर को रोक लें। पिता ने कहा कि अमर कौर को कहना मुझसे मिले। जब अमर कौर पिता से आकर मिली तो सरदार किशन सिंह ने जो कहा उसकी कल्पना भी कठिन है। वे बोले, बेटी तुम्हारी जो भी योजना हो मुझसे मत कहना। बीमारी और वृद्धावस्था ने यह शरीर बहुत कमजोर कर दिया है। संभव है अब की बार पुलिस की मार न सह सके और भेद खोल दे। ये लो, मेरे पास 500 रुपए हैं, ये रखो और जो जी चाहे वो करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। दोस्तों, मां भारती की मुक्ति के लिए सरदार किशन सिंह से बढ़कर बलिदान किसी और ने क्या दिए होंगे। सारा परिवार झोंक दिया था समिधा बनाकर उस पवित्र हवन कुंड में और तब कह रहे थे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। अर्थात हे दीन दयाल, हे परम कृपालु परमात्मा, हे परमेश्वर, तेरे भरोसे पर मैंने अपना सारा परिवार भारत माता की स्वतंत्रता के महायज्ञ के लिए समर्पित कर दिया है। सफलता या असफलता ये तू जाने। दोस्तों, आज 30 मई को उन्हीं महान योद्धा सरदार किशन सिंह जी की पुण्यतिथि है। वर्ष 1951 में आज ही के दिन उनके पैतृक गांव खटखड़ कलां में उनकी जीवन यात्रा पूर्ण हुई थी। ये तस्वीरें उनके महाप्रयाण के समय खींची गई थी। इस चित्र में किशन सिंह जी के पार्थिव शरीर के साथ बैठी हैं उनकी जीवन संगिनी भगत सिंह की वीर प्रसू मां विद्यावती, उनके पुत्र कुलबीर सिंह, कुलतार सिंह और अन्य परिजन। गांव में उनकी पैतृक जमीन पर ही उनका अंतिम संस्कार हुआ था। आज वहां उनकी समाधि है।
मुझे भी कई बार वहां जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला। साथ ही उनके वीर सपूत भगत सिंह की पुण्य स्मृति में बना एक संग्रहालय भी है, कभी समय निकाल कर जाइएगा। आज सरदार किशन सिंह जी के जीवन की कुछ और प्रेरक घटनाओं को याद करेंगे। पहली वो घटना तब की जब सरदार किशन सिंह एक पटवारी के साथ बैठे बातें कर रहे थे। पास ही उनका तांगा खड़ा था जिसमें घोड़ी जुती हुई थी। अचानक घोड़ी बिदक गई और तांगा लेकर भागी। आवाज सुनकर किशन सिंह जी की नजर पड़ी तो देखा सामने गली में 3 छोटे बच्चे खेल रहे थे। तांगा उधर ही भाग रहा था। किशन सिंह ने आव देखा न ताव, तुरंत दौड़कर तांगे तक जा पहुंचे और घोड़ी की टांगों को पकड़कर ऐसे जोर का झटका दिया कि वहीं घोड़ी सहित तांगा पलट गया। उस कोशिश में तांगे का पायदान किशन सिंह जी के सिर से टकराया, जिससे सिर बुरी तरह फट गया, किंतु उन्होंने अपनी हिम्मत से तीनों बच्चों को बचा लिया था। दूसरी घटना उन दिनों की जब वे स्वयं जेल में थे। उन दिनों कैदियों को जेल में सिर पर पहनने के लिए टोपी मिलती थी। किशन सिंह जी ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया और पगड़ी की मांग की। जेल अधिकारियों ने उन्हें खूब डराया धमकाया, पर किशन सिंह अपनी जिद पर अड़े थे। आखिर अंग्रेजों ने उन्हें निर्वस्त्र कर खुली धूप में टिकटिकी पर बांध दिया और लगे बेंत बरसाने। हर बेंत पर किशन सिंह जी के शरीर से बहता खून धरती का अभिषेक कर रहा था। अंग्रेजों की यातना से किशन सिंह जी का शरीर टूट गया था, किंतु उनका हौसला हिमालय से भी ऊंचा था, जिसे अंग्रेज किसी भी तरह नहीं तोड़ पाए। किशन सिंह जी की प्रेरणा से कई दूसरे कैदियों ने भी पगड़ी की मांग करते हुए टोपी पहनने से इनकार कर दिया। ये मांग दूसरी जेलों तक भी पहुंच गई। अंततः अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े और सिख कैदियों के लिए टोपी की जगह 2 गज का परना देना शुरू किया। तीसरी घटना याद आती है 23 मार्च 1931 की। भगत सिंह से अंतिम भेंट के लिए सारा परिवार सेंट्रल जेल लाहौर पहुंचा था। माता पिता के साथ ही भगत सिंह के दादा दादी भी थे और दोनों चाचियां भी। ये वही चाचियां थी जिनकी गोद में भगत सिंह का बचपन बीता था। जब वे जेल के दरवाजे पर पहुंचे तो अधिकारियों ने कहा, केवल माता पिता मिल सकते हैं, दादा दादी या चाचियां नहीं। ये भारी आघात था। भगत सिंह के बचपन में उनके माता पिता लाहौर में रहते थे तथा वे दादा दादी व चाचियों के साथ बंगा गांव में थे। आज उन्हीं चाचियों को मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। इसके विरोध में पिता सरदार किशन सिंह और मां विद्यावती ने निर्णय लिया कि यदि दादा दादी और चाचियां नहीं मिल सकती तो हम भी नहीं मिलेंगे अपने लाल से। उस माहौल का अनुमान लगाइए। हजारों हजारों की भीड़ जेल के सामने इकट्ठा थी, जिनमें अधिकतर युवा थे जो पहले ही बहुत उत्तेजित थे, क्योंकि ये वो समय था जब भगत सिंह देश भर में युवाओं के सबसे प्रिय नायक थे। अब उनको फांसी दी जाने वाली थी। युवाओं का गुस्सा स्वाभाविक था। ऐसे में जब ये पता चला कि भगत सिंह के परिवार को अंतिम भेंट की इजाजत नहीं मिली तो गुस्सा बहुत बढ़ गया। इनकलाब जिंदाबाद और भगत सिंह जिंदाबाद के नारों से आसमान गूंजने लगा। बाहर से लगने वाले नारों की आवाज जेल के भीतर तक जा रही थी। प्रतिक्रिया स्वरूप अंदर कैदी भी भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। कुछ लोग जेल पर हमला करके भगत सिंह को छुड़ाने की बात कर रहे थे। हालात विस्फोटक होते जा रहे थे, जिन्हें भांपने में किशन सिंह ने कोई चूक नहीं की। उन्होंने भगत सिंह की मां विद्यावती से कहा, जब तक हम यहां रहेंगे भीड़ नहीं हटेगी और जेल पर हमला हुआ तो एक भगत सिंह के बदले सैकड़ों भगत सिंह देने पड़ेंगे। उठो, जल्दी करो, चलो यहां से। इसके बाद सरदार किशन सिंह परिवार सहित वहां से चल पड़े। उनका अनुमान सही था। उनके पीछे पीछे हजारों लोगों का हुजूम भी चल पड़ा। मोरी गेट पहुंचकर वे रुक गए। वहां जुलूस जलसे में बदल गया। सरदार किशन सिंह भाषण दे रहे थे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे। जब फांसी हो जाने की सूचना मिली तो उसे भी अनसुनी करके भाषण देते रहे।
उन्होंने अपने असीम धैर्य से सैकड़ों भगत सिंहों को अंग्रेजों की गोलियों से बचा लिया था। दोस्तों, चौथी घटना भगत सिंह की फांसी से 3-4 दिन बाद की। कराची के कांग्रेस अधिवेशन की, जहां लोगों में गांधी जी के प्रति भारी नाराजगी थी कि उन्होंने इरविन से समझौता करते हुए भगत सिंह की फांसी रद्द करने की शर्त नहीं लगाई। बड़े बड़े नेताओं द्वारा मंच से दिए गए भाषण लोगों के गुस्से को शांत करने में पूरी तरह विफल रहे थे। तब सरदार किशन सिंह जी को मंच पर बुलाया गया। उनका भाषण आधा घंटा से अधिक लंबा था। उन्होंने भगत सिंह से जुड़ी बातें साझा की, जिन्हें सुनकर लोगों की आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगी। सरदार किशन सिंह जी स्वयं भी भावुक हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने लोगों से प्रार्थना की कि जिस आजादी के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी चढ़े हैं, वह आजादी अभी नहीं मिली है। यदि आप सचमुच भगत सिंह को चाहते हैं तो अपने जर्नैल गांधी जी का साथ दें। इनके नेतृत्व में हमें यह जंग लड़नी है। दोस्तों, सरदार किशन सिंह के शब्दों का ऐसा जादुई असर हुआ था, मानो कहीं जलते हुए जंगल पर घन घोर बारिश हो रही हो, जो जंगल की आग को बुझाकर ही रुके। पांचवी घटना वो जिसका जिक्र किए बिना यह बातचीत अधूरी रह जाएगी। वर्ष 1938 की बात है। अमृतसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा था। असल में वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के कैंडिडेट को हराकर राय बहादुर बसाखा सिंह अमृतसर सीट पर विजयी हुए थे, पर उनके चुनाव के विरुद्ध पिटीशन फाइल हुई, जिसके बाद उनका चुनाव रद्द हो गया। अब दोबारा चुनाव हो रहा था। राय बहादुर बसाखा सिंह के विरुद्ध कांग्रेस को कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। तब सरदार किशन सिंह से चुनाव लड़ने का आग्रह किया गया। हालांकि वे चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे, पर मान गए। चुनाव प्रचार के लिए दूर दूर गांवों में जाना था। इसके लिए अमृतसर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष केशव राम सीकरी ने किशन सिंह जी को एक कार भेंट की। भारी मतों से सरदार किशन सिंह जी चुनाव जीत गए थे। अगले ही दिन वे कार लेकर सीकरी साहब के घर पहुंच गए और उनका धन्यवाद करते हुए चाबी देने लगे। सीकरी साहब ने चाबी लेने से इनकार करते हुए कहा, अब यह कार मेरी नहीं, आपकी है सरदार जी। सीकरी साहब ने कार वापस लेने से साफ मना कर दिया था। पर बड़ी मुश्किल स्थिति थी। न तो सरदार किशन सिंह कार रखने को तैयार थे और ना ही सीकरी साहब वापस लेने को। आखिरकार किशन सिंह जी कार लेकर लाहौर में कांग्रेस के हेड ऑफिस पहुंच गए। वहां सारी कहानी सुनाते हुए उन्होंने कहा, सीकरी साहब ने कार कांग्रेस के चुनाव प्रचार के लिए दी थी, अब वे वापस नहीं ले रहे हैं, इसलिए यह कार कांग्रेस की हो गई। इस तरह कार कांग्रेस को देकर स्वयं तांगे में बैठकर वे घर पहुंच गए। कुछ लोग कह रहे थे, पागल हैं सरदार साहब, मिली थी कार उन्हें, दे दी कांग्रेस को, अब तांगे का भाड़ा भरते फिरेंगे। और जिन लोगों को समझ थी वे कह रहे थे, आदमी क्या हैं, फरिश्ता हैं सरदार किशन सिंह। दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन में अपने हाथों लाखों कमाए भी थे और लुटाए भी थे। किसी जमाने में उनका बीमे का कारोबार चलता था, खेती भी खूब होती थी, पर आजादी के महासंघर्ष में सब कुछ लुटा दिया था। वे कैसे किसी से कार ले सकते थे? अब चाहे विधानसभा जाना हो या कहीं और, एमएलए सरदार किशन सिंह जी अपनी पुरानी साइकिल पर चलते थे। आज की राजनीति देख लीजिए। मेरा तो कहना है कि सरदार किशन सिंह जी की जीवन गाथा स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम का आवश्यक अंग होना चाहिए, ताकि देश की आने वाली पीढ़ियां उनके त्याग और संघर्ष से कुछ सीख सकें। वर्ष 1947 में देश स्वतंत्र हुआ। अब भारत में एक और वे लोग थे जिन्होंने आजादी के संघर्ष में संभवतः 4 नारे लगाए थे और आजाद भारत में महलों के हकदार बन गए। दूसरी ओर सरदार किशन सिंह जैसे त्यागी थे जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया था और देश आजाद हुआ तो वापस अपने पैतृक गांव खटखड़ कलां आकर अपने पुरखों के बनाए पुराने छोटे से घर में खुशी खुशी रहने लगे।
उनके लिए यही पुरस्कार था कि उनका प्यारा भारत अब आजाद था। बातें बहुत हो सकती हैं। सरदार किशन सिंह जी के तपस्वी जीवन की यश गाथा घंटों गाई जा सकती है, पर आपके धैर्य की और परीक्षा नहीं। सरदार किशन सिंह जी की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।